नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हंसिका और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जहां जोर शोर से पूरी दुनिया में बांग्लादेश का मुद्दा गर्म है। बांग्लादेश की राजनीति को लेकर चर्चाएं हैं कि वहां पर राजनीति ध्वस्त हो गई है, वहां पर जो सरकार है वो गिर चुकी है। शेख हसीना भारत भाग कर आ गई हैं और इसी के साथ ही वहां पर हिंदुओं का भी बुरा हाल है। तो अब हम इसके इतिहास से जुड़े कुछ बातें जान लेते हैं। 1973 में जब वर्ल्ड वॉर, माफ कीजिएगा, 1973 में जब भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए तो वहां पर बांग्लादेश बना। लेकिन हमें क्या हुआ, हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को खिला पिलाकर वापस भेज दिया। बांग्लादेश वासियों को बांग्लादेश मिल गया, लेकिन भारतवासियों को क्या मिला, हमारे सैनिकों का क्या? और ना तो पीओके पर कोई डील हुई, ना पाकिस्तान को पीछे ढकेला गया, ना ही चिकन नेक पर हमने कोई मजबूती की, ना भारत का बेस बना। और इसी के साथ साथ बांग्लादेश बना या हमसे यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं। 1971 में भारत की जीत भले हुई, लेकिन ये जीत कहीं ना कहीं भारत पर ही बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी है। भारतीय सैनिक को शहादत मिली, इतने सारे सैनिक मारे गए, लेकिन उसका परिणाम सिर्फ बांग्लादेश वासियों को मिला। बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद हो गया। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दो अलग अलग अब देश हो चुके थे। उसके बावजूद भी भारत को सिर्फ उनके वीर सैनिकों की शहादत मिली। इस पर अब हम आज जानेंगे जनता की राय क्या है और भारतीय सेना का बेस क्यों नहीं बना, बांग्लादेश भारत का विरोधी क्यों है। अगर हमारी सेना की वीर गति के कारण बांग्लादेश बना तो आज भी बांग्लादेश के मुस्लिम वहाँ पर रह रहे हिंदुओं को इतना ज़्यादा प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं, और क्यों बिना हित साधे पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दिया गया है। शिमला समझौते में भारत को क्या मिला, इन सभी आज प्रश्नों का जवाब हम जानेंगे जनता से और जानेंगे कि क्या कुछ जनता की राय है। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि आपने सुना, 1971 की लड़ाई में भले भारत जीता हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे सैनिकों की वीर गति मिली। बांग्लादेश बना, लेकिन आज भी बांग्लादेश भारत का विरोधी है। इस पर क्या कुछ कहें? उस टाइम पर मैम डिसीजन और कुछ हो सकते थे इस चीज़ को लेके, लेकिन इंटरनली तब भी क्या चला अपन कह नहीं सकते। लेकिन ये जो भी वॉर हुआ 1973 में, इस जब आखिरी में जब अपन इंडिया को विक्ट्री मिल गई थी, तो और कुछ डिसीजन लिए जा सकते थे, मतलब इंडिया के हित में। लेकिन वो पर्टिकुलरली जब सेपरेशन हुआ, बांग्लादेश को नया देश मिल गया, बाकी अपन ने लॉस तो अपन नहीं करे, अपने पूरी सैनिक हो, पूरे अपने आर्मी मेंबर्स हो, पूरा लॉस इंडिया को मिला। तो उस समय डिसीजन और कुछ लिया जा सकता था, विक्ट्री के बाद भी या पहले भी, जो भी हो सकता। अगर हम कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश बना, लेकिन क्या बांग्लादेश को अकेला देश घोषित करना कहाँ तक सही था? हम कहते हैं अगर बांग्लादेश भारत का हिस्सा होता तो आज भारत का जो एरिया है वो बड़ा होता, इतनी पॉपुलेशन को और जगह मिल जाती और बहुत सारे बदलाव होते। तो कहीं ना कहीं क्या कुछ इसके पीछे सरकार की उस समय मंशा रही होगी कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सिर्फ खिला पिलाकर भेज दिया गया, बांग्लादेश एक अलग देश घोषित हो गया, क्योंकि इसमें सारा का सारा फायदा सिर्फ उनका हुआ, हमारा। मैम फ़ायदा उनका हुआ, और मैं जैसा कह रहा हूँ ये सब इंटरनली फैक्टर्स हैं। जैसे पूरे जो भी अपने उस समय के पॉलिटिशियन लीडर्स रहे होंगे, उन सब के इंटरनल फैक्टर करके या तो कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, या उनने सोचा होगा तब के टाइम पे कि नहीं हो पा रहा है, इंडिया को इतना बड़ा एरिया अपन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, या जो भी चीज़ थे तब को लेके। रिसेंटली वॉर भी हुए थे इंडिया पे, तो मतलब अपनी फाइनेंशियल स्थिति भी उतनी ठीक नहीं थी कि अपन टोटल एरिया कर पाए। तो शायद मेरे हिसाब से तब के पॉलिटिशियन जो भी लीडर्स थे, उनने फिर सोचा होगा कुछ ना कुछ मैम, मतलब फैक्टर्स पे डिसाइड करके। हम बात करेंगे बांग्लादेश जब बना, एक अलग देश बना। 1973 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध में भारत की जीत तो हुई, लेकिन
इतने सारे भारतीय सैनिक को वीर गति प्राप्त हुई, बांग्लादेश वासियों को बांग्लादेश मिल गया, पाकिस्तानी सैनिकों को इंदिरा गांधी ने खिला पिलाकर वापस भेज दिया। लेकिन उसके बावजूद ना तो आज तक हम पाकिस्तान को पीओके से पीछे धकेल पाए, और ना ही वहाँ पर चिकन नेक पर हमने अपना बेस बनाया, ना ही कोई बेस कैंप हमारे आर्मी का वहाँ पर बना। तो आखिरकार उस युद्ध में भारत की जीत का क्या परिणाम मिला? क्या सिर्फ परिणाम यही था कि हमारे सैनिक को वीर गति मिली और फ़ायदा सारा बांग्लादेश वालों का हुआ, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हुए और वेस्ट पाकिस्तान कहलाया बांग्लादेश? इसमें एक गंदा सा वर्ड है नीच, जो वहाँ के लोगों के लिए कहा जाए, वो लोग भूल चुके हैं। एक नमक हरामी वाली कंडीशंस होती है ना, वो उन लोगों ने किया। हम एक चाह रहे थे कि हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी के तहत हमने उसकी मदद की, मदद करने के बाद भी वो लोग नहीं समझ पाए, और इस कंडीशन में आज तक हम उनकी मदद करते आए हैं। और आज भी यही जो अभी रिसेंटली जो कंडीशंस वहाँ पे बनी हैं, वो लोग हैं एक तरीके से लोभी किस्म के लोग जो होते हैं ना, तो उनके साथ में यही होता है। और आज वो वहीं भटक रहे हैं। हमारे इतने सैनिक मरने के बाद में भी ये कंडीशन है कि ना उनसे हमें वो लगाव मिल पाया आज तक, जो हम चाह रहे थे कि यार एक पड़ोसी के तहत हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इतने सारे लोग मरे, इतने सारी हमें हानि भी हुई, जनहानि हुई है, इकोनॉमी की कंडीशंस में भी दिक्कत आई है। उसके बाद में भी अभी तक वो लोग नहीं समझ पाए, तो वो उनके लिए एक ही शब्द है नीच, बस यही बोल सकते हैं और कुछ नहीं। हम बात करेंगे बांग्लादेश जब अलग हुआ, बांग्लादेश एक अलग देश बना, तो क्या उस वक्त इंदिरा गांधी को इतनी छूट देनी चाहिए थी कि बांग्लादेश को अलग देश बना दिया गया? क्या वो भारत से नहीं मिल सकता था? क्या भारत का ही हिस्सा नहीं बन सकता था वेस्ट पाकिस्तान? क्योंकि अलग तो कुछ साल पहले, बात करेंगे 20 से 23 साल पहले, अलग तो वो हिंदुस्तान से ही हुआ था, जिसके बाद वेस्ट पाकिस्तान कहलाया। तो आखिर इतनी छूट देने की क्या वजह हो सकती है? इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को एक अलग देश क्यों माना, जबकि हमारे इतने सैनिक मरे, बांग्लादेश की आज़ादी में भारतीय सैनिकों का खून बहा? उसके बावजूद भी सिर्फ इंदिरा गांधी ने उन सैनिकों को खिला पिलाकर छोड़ दिया। और आज जो हिंदुओं की दुर्गति हो रही है बांग्लादेश में, उसके बावजूद भी बांग्लादेश वासियों को ये नहीं याद है कि जो उनकी आज़ादी का खून पसीना है वो सब भारतीय सैनिकों का है। एक्चुअल में कंडीशन ये थी, पावर जो थी कम्प्लीटली इंदिरा गांधी के पास थी, और वो चाह रही थी कि उनकी जो एक लीडरशिप में जो काम हो तो वो इंटरनेशनल लेवल पे सही दिखाया जाए। तो वो उनने अपनी मतलब ना तो किसी ने उन्हें सजेशन लिया, ना किसी से पूछा गया, उनने अपने हिसाब से ही जो चाहा उस टाइम कर लिया। ना ही लोगों से कोई ऐसा पूछा गया कि भैया हमें मदद करनी चाहिए या हमारा सैनिक भेजने चाहिए, या सैनिक मरेंगे या जो जनहानि होगी तो उसमें क्या कंडीशंस हो सकती है। पर उनने उसको ना सोच विचार करके जो उनकी लीडरशिप थी वो अपने पूरी पावर का जो है दुरुपयोग किया गया। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसको सब बच्चा ये जानता है उस युद्ध के बारे में कि पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। लेकिन हम बात करते हैं पाकिस्तान के सरेंडर की, लेकिन भारत को उससे क्या फ़ायदा हुआ? वो बांग्लादेश अलग हुआ, बांग्लादेश एक अलग राज्य हो गया, इसमें बांग्लादेश वासियों का फ़ायदा हुआ। इसके साथ ही जो 93,000 पाकिस्तानी सैनिक थे उनको इंदिरा गांधी ने खिला पिलाकर वापस भेज दिया, और ना तो वहाँ पर पीओके में पाकिस्तान को पीछे धकेल पाया भारत, इतने सारे सैनिक मारे गए। आखिर भारत का इसमें क्या फ़ायदा रहा? जी, भारत ने यही सोचा कि हमारा एक देश का हिस्सा था ये, तो इसको हम आज़ादी दिलाते हैं। तो भारत ने उसी चीज़ को सोचते हुए बांग्लादेश की मदद करी, पर बांग्लादेश के इतने वो नहीं थे कि मतलब वो इस साइड रुके, तो जस्ट पीस के कारण उन्हें अलग कर दिया। लेकिन अगर चाहते तो वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, जैसे अपनी आर्मी वहाँ से ना हटाकर वो उसको रेगुलेट कर लेते, तो हो सकता था बांग्लादेश भी आज इंडिया के साथ बहुत अच्छे से रहता। जैसे और भी तो है, जैसे आइलैंड्स हैं अपने जहाँ पे आर्मी अपनी है पर उनकी गवर्नमेंट अलग चलती है, तो वो भी तो अच्छे से रह रहे हैं, भले चाहे बीच में ऊपर नीचे होता रहता है, बट आर्मी ना हटा के वो अपनी आर्मी वहीं पे रखते। तो अपन हो सकता है कि उन लोगों को भी ये चीज़ सही लगती कुछ टाइम तक, तो हाँ ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है, हम हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, बट नहीं होता, क्योंकि भारत का अगर हिस्सा बनता बांग्लादेश तो अपन उसको भी उसी तरीके से रखते जैसे अपना मध्य प्रदेश है, भारत सरकार ही चला रही है, तो उसी तरीके से वहाँ पे भी उसी तरीके से मैनेज होता और अच्छे से इंडिया में रहता। ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट तो होता नहीं, और साथ रहना था लेकिन नहीं रह पाए क्योंकि बहुत सी राजनीतिक चीज़ें खराब थी उस टाइम पे। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो उनका जो एक बहुत बड़ा डिसीजन है
कि बांग्लादेश को अलग देश घोषित कर दिया गया, ठीक है पाकिस्तान ने सरेंडर किया, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ इस वजह से भी हो सकता है कि पूरे विदेश में, पूरे वर्ल्ड में भारत को इस प्रकार से दिखाया जाए कि भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। लेकिन जो आंतरिक सच्चाई थी वो इससे बिल्कुल हटके थी, क्योंकि बांग्लादेश अलग हुआ, बांग्लादेश वालों को इससे फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान वालों का कोई सैनिक ना तो मारा गया और ना ही उनको कुछ नुकसान पहुंचा, ना पीओके से पाकिस्तान पीछे हट पाई। तो तत्कालीन इंदिरा गांधी की लीडरशिप के बारे में अगर हम बोलें तो बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जिससे ये समझ आता है कि ऐसे इम्पल्सिव डिसीजन लिए गए, जिससे कि परिस्थितियां आज भी ख़राब हो गई हैं। बांग्लादेश में जो हिंदू मर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, अगर तब की सरकार ये चाह लेती कि बांग्लादेश हमारा हिस्सा है तो शायद आज ये परिस्थितियां भी ना ख़राब होती। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे, इंदिरा गांधी की जो लीडरशिप थी तब की, इस पर क्या कुछ राय? इस पे मेरी राय, मतलब आपका क्वेश्चन किस तरीके से था, मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा, बात करेंगे हम तत्कालीन जो उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो जो स्थिति थी, अगर वो बांग्लादेश हमारे साथ मिल जाता तो शायद ये परिस्थितियां जो आज है, क्योंकि बीच बीच में कई बार स्थितियां बांग्लादेश की ख़राब हुई हैं, कई बार मिलिट्री कंट्रोल किया गया है, कई बार शेख हसीना 1975 में जब परिस्थिति ख़राब हुई थी बांग्लादेश की तो शेख हसीना 6 साल तक भारत में रही थी। हमने कई बार बांग्लादेश की मदद की, लेकिन आज जो परिस्थितियां बांग्लादेश पैदा कर रहा है, वहाँ के हिंदुओं की बात करें तो अब हमारी सरकार तो फिलहाल विवश है, क्योंकि अगर तब कदम उठाए जाते इंदिरा गांधी की तरफ से तो आज ये परिस्थितियां पैदा नहीं होती। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? जी, मेरा बिल्कुल इस चीज़ के, आपका जो ओपिनियन है उस पर मेरा है सपोर्ट, क्योंकि उस टाइम अगर ये चीज़ इंदिरा गांधी कर देती या अपनी मिलिट्री वहीं पे छोड़ देती या कुछ टाइम तक रेगुलेट करने देते इंडिया को बांग्लादेश, तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। और आज अपनी जो सरकार है वो भी बंद चुकी है इस कारण से, जो उस टाइम जो डिसीजन लिए गए थे पुराने, उन्हीं डिसीजंस के कारण अभी तक मतलब अपनी जो जनता है, आवाम जो हमारी है, हिंदू लोग वहाँ पे, वो अभी तक सफ़र कर रहे हैं बस यही डिसीजन के कारण, क्योंकि अपन ने बांग्लादेश को अलग ही कर दिया। क्योंकि था तो शुरू में पाकिस्तान ही बांग्लादेश भी वेस्ट पाकिस्तान था, बट उसको आज़ाद करके अपन ने हमारा बनाने की जगह उसको और अलग कर दिया, जो 3 अपने हिस्से हो गए उस कारण से। अगर मान लो अपन ने उनको आज़ादी दिलाई थी तो अपन उनको सही से रख सकते थे अपन अपने पास रख कर, जो आज हमारी जो परिस्थिति है वो नहीं रहती। 1971 की बात है जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा था। भारत पाकिस्तान जिस हालात में अलग हुए थे, हमेशा से दोनों में बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी। पाकिस्तान जिस हालात में अलग हुआ, जिन्हा ने चाहा कि जो मुस्लिम आवाम है वो हिंदुओं पर भारी पड़े। उसके बाद जो 1971 का युद्ध हुआ उसमें पाकिस्तानी आर्मी ने भले ही सरेंडर किया हो, लेकिन हमारे इतने सारे सेना के जवान मारे गए, हमारे सेना के जवान मारे गए। इसके साथ ही इंदिरा गांधी ने 93,000 सैनिकों को सिर्फ खिला पिला कर रिहा कर दिया, छोड़ दिया। और लेकिन हम हमेशा कई बार सुनते हैं कि अगर गलती से हमारा एक जवान भी पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके उस पार चला जाता है तो उसे बंदी बना लिया जाता है। उसके बदले में पाकिस्तानी जो सेना है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उसके बदले में वो लोग बार्गेन करते हैं, उसके बदले में वो लोग मोल भाव करते हैं कि आप हमें ये देंगे तो हम तब जाके इस कैदी को रिहा करेंगे, तब जाके हम आपके इस आर्मी को रिहा करेंगे। लेकिन उस टाइम की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खिला पिला कर 93,000 सैनिकों को रिहा कर दिया, बांग्लादेश को एक अलग देश घोषित कर दिया। उसके बावजूद जो हमारी स्थिति थी वो तो आज सबके सामने। तो क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? जी, जो अपना पार्टीशन हुआ सबसे पहले पाकिस्तान के साथ, पहली बात तो ये हुआ अपने नेताजी के बचपने की वजह से। अगर वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो अपन जिन्ना को बना देते। जिन्ना वैसे मतलब इंडिया के लिए थे, उनने भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, तो नहीं आज अपना पार्टीशन होता, ना वेस्ट पाकिस्तान अलग होता ना ईस्ट पाकिस्तान अलग होता, वो टोटली इंडिया में ही आता। और फिर जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गया तो जब वॉर हुई 1971 की, जब सरेंडर करा पाकिस्तान ने और बांग्लादेश को अलग करा, तो जब इनको अपनी इंदिरा गांधी को मतलब इतना तो सोचना था कि वहाँ पे अपना कम से कम एक आर्मी कैंप बनाया जाए या फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब इंडिया एम्बेसी ऐसी हो कि वहाँ इंडिया का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट हो। पर ये तो एक तरीके से पूरा ऐसा हो गया कि बांग्लादेश को अपन ने अपना बच्चा मान लिया, वो भी देश का बच्चा, इंडिया का बच्चा नहीं माना अपन ने,
कांग्रेस ने अपना बच्चा मान लिया और उस हिसाब से उनकी सेवा करी। बात करते हैं, आपने जैसा कि बोला वहाँ पर एक बेस कैंप बनना चाहिए। ना तो पीओके से हमने पाकिस्तान को पीछे धकेला, आज भी जितना पीओके उनने ऑक्यूपाई किया था आज भी उतना ही पीओके उनके पास है। और इसके साथ ही ना वहाँ पर कोई भी बेस कैंप बन पाया, ना उस सरेंडर का हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिला। सिर्फ विदेश में ये चर्चाएं हुई कि भारत की प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से सरेंडर करवा लिया, उनके आर्मी को छोड़ दिया, उनका बड़प्पन देखिए। लेकिन ये बड़प्पन कहीं ना कहीं आज भी हमें बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि अगर बांग्लादेश अलग ना होके अगर अलग होता भी तो शायद अगर वो भारत का हिस्सा ही होता तो शायद आज इतिहास कुछ और होता, और आज जो हालात है बांग्लादेश में वो हालात भी कुछ और बयान करते हैं। जी ये बात तो सही है। जब अपन ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया पाकिस्तान से, जब अपनी नीति ऐसी रहनी थी कि अपन बांग्लादेश को अपने साथ रखें, पर बांग्लादेश को एक अलग देश घोषित किया गया और आज वो उसी कारण के अपन ने उसको एक अलग देश घोषित करवाया। इंडिया ने उसको अलग देश घोषित करवाया, उसी कारण से आज वहाँ पे जो हिंदूज़ बचे हैं, जो माइनॉरिटी बची है, उनके साथ अभी गलत हो रहा है। जैसे अभी शेख हसीना भाग के इंडिया ही आ गई, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे चुका है और वहाँ पे अब इंडिया के साथ कुछ हिंदूज़ के साथ कुछ नहीं हो पा रहा है। वैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, फिर भी मेजॉरिटी हिंदूज़ की है यहाँ पे, पर फिर भी एक तरीके से वो भी इंडिया के लोग ही हुए, क्योंकि इंडिया पहले एक ही था। तो जब बांग्लादेश को अपन ने ही आज़ाद करवाया और अब बांग्लादेश ही आज ऐसे ही कर रहा है, तो ये किस कारण हो रहा है? ये इसी कारण हो रहा है क्योंकि उस टाइम पे अपन ने उनको उनके हिसाब से रूल करने का मौका दिया, पर जब उनने उनके हिसाब से रूल किया तो ना तो वो रूल कर पाए और ऊपर से उनने फिर हमारे ही साथ गलत कर रहे और अब अपन कुछ नहीं कर पा रहे। अब अपने पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि अपन वहाँ के लोगों को बचा सके। उसके लिए भी अपन को एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, पर जब तक के बहुत देरी हो चुकी होगी, अभी बहुत देरी हो चुकी है, तो अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अपन तो कुछ सोच नहीं सकते इसके बारे में। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी ने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया था, लेकिन उसकी जो हम कहते हैं उसका जो परिणाम है वो भारत चुका रहा है। बांग्लादेश आज़ाद हुआ, बांग्लादेश अलग देश साबित हो गया, लेकिन बांग्लादेश जो स्थिति कर रहा है आज हिंदुओं की, अगर उस टाइम पे बांग्लादेश को अलग देश ना घोषित करके उसको भारत का हिस्सा माना जाता तो आज जो बांग्लादेश की स्थिति है वो नहीं होती। और उसके साथ साथ जो 93,000 पाकिस्तानी सैनिक थे उनको इंदिरा गांधी ने खिला पिला कर वापस भेज दिया। सरेंडर का एक पेपर था, महज एक पेपर साइन करवाया और बाकी सैनिकों को वापस भेज दिया। ना हम पीओके पे अपना जो सैनिक बल था, ना हम वहाँ पे अपना बेस कैंप जमा पाए, ना हम पीओके पर पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटा पाए, ना हम अपने भारत की सीमाओं को बदल पाए। उस वक्त हम कुछ नहीं कर पाए सिवाय एक चीज़ के, जो कि था पाकिस्तानी आर्मी का सरेंडर। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी देखो, यही तो बात जो मैंने पहले की है आपसे। देखो आज भी हमारे देश के कई हिस्से, जैसे पाकिस्तान और भारत को अलग करने में सबसे बड़ा हाथ राजनीतिक की रहा है मैम, सबसे बड़ा हाथ। और आज भी हमारे देश के कई हिस्से चीन के कब्जे में हैं। तो वो क्यों है? उसका कारण क्या है? वही है, राजनीतिक कारण है बस इसके। क्योंकि जब भी मैं तो यही कहूँगा कि हमारे देश की अभी मेन स्वतंत्रता आई नहीं है। वो कब आएगी? जब हम एक अच्छे नेताओं को चुन कर लाएंगे। वो धीरे धीरे ये भ्रष्टाचारी फैली हुई ख़त्म होगी तो कहीं ना कहीं हमारे देश को इसमें आतंकवाद से भी छुटकारा मिलेगा। तो उस वक्त अगर बांग्लादेश अलग ना होकर, वेस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश ना होकर भारत का हिस्सा कहलाता, आज उसको भी हिंदुस्तान कहा जाता, आज वो एक अलग राज्य होता जो कि कहीं ना कहीं एक वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री होता और जिसका शासन सेंटर गवर्नमेंट के हाथ में होता, तो शायद आज जो बांग्लादेश की स्थिति है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, वो आज नहीं हो रहा होता। तो इसके पीछे किस बात की जिम्मेदार मानते, किस इंसान को आप जिम्मेदार मानते हैं या किस परिस्थितियों को आप जिम्मेदार मानते हैं? हमारी देश की सरकार की ही न है ना जिम्मेदार इस चीज़ की है। आज जो बांग्लादेश के और हमारे बीच जो संबंध है उसमें भी राजनीतिक ही वो राजनीतिक है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें ये बात सामने आई कि बांग्लादेश जो कि वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था उसको एक अलग देश घोषित कर दिया गया था। उस युद्ध में
पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को इंदिरा गांधी ने खिला पिला कर वापस भेज दिया, ये कहकर कि उनने सरेंडर कर दिया है। लेकिन सरेंडर के बावजूद भी पीओके की लाइन पर ना भारत पाकिस्तान को पीछे धकेल पाया, न वहाँ पर पाकिस्तान को हटाकर भारत ने अपना बेस कैंप बनाया। इन सब के बावजूद जो परिणाम थे वो ये थे कि हमारे सैनिकों को वीर गति प्राप्त हुई और बांग्लादेश को एक अपना देश मिल गया, उनको पाकिस्तान से आज़ादी मिल गई, जिसका खामियाजा भारत आज भी भुगत रहा है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मैम, जहाँ तक मतलब मुझे लगता है, जो कि मैंने पढ़ा है, तो मैंने ये पढ़ा है उसमें कि जैसे अपन जो मुस्लिम लोग रहते हैं उनके वो जो इसको फॉलो करते थे, वो मोहम्मद अली जिन्ना करके कोई साहब थे, वो उन्हें फॉलो करते थे। और उस वक्त जब अंग्रेज़ आए हुए थे तो वहाँ पे हमारे निज़ाम्स भी थे जो कि हैदराबादी थे, और उन दोनों की सोच जो भी थी वो अलग थी, मतलब वो दोनों कट्टर प्रतिबंधी थे। जिस वजह से क्या हुआ कि निज़ाम्स जो रहते थे वो कभी भी जिन्ना मुसलमान फॉलोवर्स जो जिन्ना को फॉलो करते हैं उनको कभी भी वो फॉलो नहीं करते थे, उन्हें हमेशा से अपना देश चाहिए था। और जब उन्हें पता चला कि जैसे भारत और पाकिस्तान जैसे कि अलग हुआ है, तो उन्हें ये भी पता चला कि पाकिस्तान को जो ज़मीन दी गई है वहाँ पे कोई खनिज पदार्थ नहीं होते, कोई खाने की चीज़ें नहीं उगती, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं उगती जिससे रिसोर्स से वो मतलब पाकिस्तान अपना देश चला सके। तो उन्हें लगा कि हमें अपनी कुछ नया करना चाहिए, अपनी अलग वो बनानी चाहिए, कंट्री बनानी चाहिए। इस वजह से उन्होंने अपनी अलग कंट्री का सोचा कि हमें एक अलग कंट्री। मैम, ये तो अंदर की बात है, ये तो मैं कुछ भी इस पर कमेंट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कुछ भी इसका आइडिया नहीं है इतना अंदर की वो लोग क्या सोचते थे क्या नहीं सोचते थे, तो इस बारे में तो कुछ भी मुझे मालूम करते हैं 1971 बांग्लादेश जब एक नया देश बना था, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने महज 93,000 जो पाकिस्तानी आर्मी वाले थे उनको सिर्फ ये खिला पिला कर भेज दिया, खाना खिलाकर भेज दिया, वो साइन करा कर भेज दिया। ना हम पीओके से पाकिस्तान को पीछे कर पाए, ना हम वहाँ पर कोई अपना बेस कैंप बना पाए। आज भी स्थिति वही है और बांग्लादेश की आज़ादी में भारत के सैनिकों का खून पसीना था। बिल्कुल बिल्कुल। जो 1971 में तो हम लोगों ने पीओके दिया है, इंदिरा गांधी जी ने पीओके दिया है, जानबूझ के उन्होंने दिया। नेहरू जी ने चीन को अपनी ज़मीन दी। अभी जो बात करें तो कांग्रेस वाले लड़ाई लड़ रहे हैं, बेकार का मुद्दा कहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ पर ही पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए तो जब हमारे देश की ज़मीन भी जब छीनी गई, जब इंदिरा गांधी जी ने ही पीओके को दिया और नेहरू जी ने चीन को दी। अरुणाचल प्रदेश जो पूरा सिक्किम था उस समय कहाँ था, उस समय भारत में था, लेकिन उसके लिए कौन दिया? नेहरू जी ने दिया। एक युद्ध भी हारे, जमीन भी दिया, सब कुछ किया। और बात करते हैं ये कि हम संविधान मोटी संविधान की बात करते हैं ना, इतनी मोटी संविधान में कितने पेज होते हैं ये नहीं पता। संविधान है, संविधान क्या है? संविधान किसी को पता नहीं, सिर्फ एक बंदे को पता है, इतनी मोटी संविधान। तो इन्होंने ही किया, चाहे इंदिरा जी की बात करें, चाहे नेहरू जी की बात करें, चाहे राजीव गांधी की बात करें, तो इन लोगों ने पीओके को खूब लूटा और पीओके में ही राजनीति की और वहीं से आतंकवादी का बढ़ावा करते थे। और आज से जब से पीओके एक कहीं प्रतिबंधित क्षेत्र बना, जब से पीओके एक अच्छे हाथों में गया, वहाँ की जनता जब से समझने लगी, हम नहीं बोलते कि सरकार और प्रशासन, जब से वहाँ की जनता समझने लगी कि आतंकवादी हमारे देश के लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है, तब से उन्होंने आतंकवादी का खुद विरोध जब से करना शुरू किया, तो हमारा देश आज सुरक्षित है। 1971 के बारे में बातें हमने जनता से जानी हैं और बातों से ये पता चला कि 1971 के जो हालात थे, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, शायद उनके मुताबिक बांग्लादेश को भारत से जोड़ देना चाहिए था। तो आज स्थितियां कुछ और होती, परिस्थितियां कुछ और होती, लेकिन तब के क्या हालात रहे होंगे शायद इस बात से हम भी नहीं रूबरू रहे होंगे। तो इस बारे में जनता ने जो भी राय पहुंचाई है, हम आप तक और भी ऐसी राय पहुंचाते रहेंगे। तो तमाम ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारे साथ पब्लिक फर्स्ट। मैं हंसिका गुप्ता, सुनील मालवीय के साथ पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।